हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मंथली करंट अफेयर्स 2023। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं अक्टूबर 2023 के टॉप 180 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, 180 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो, अक्टूबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा कम टाइम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो नोबेल प्राइज़ 2023 है ना, पीस में किसको मिलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो नरगिस मोहम्मदी जी की। क्यों दिया जाएगा इनको यह पुरस्कार? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि नरगिस मोहम्मदी ईरान देश की हैं। और इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है ना, ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। कहाँ पर है ये? नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोलेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शहर है बुंदेलखंड, यहाँ पर दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय जो है ये खोला जाएगा। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ छात्र और शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 106वां। याद रखना आप सभी को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये 106वां संविधान संशोधन बना है। यह बिल लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, यानी कि 33% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या पता लगा इस क्वेश्चन में कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये 106वां संविधान संशोधन बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने 19वें एशियन गेम्स में कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन के हांगझाऊ शहर में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो 19वां एशियन गेम्स है इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। शुभंकर है चैन चैन, कॉन्ग और लियान लियन। और ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? विद यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है शाहरुख खान। और मैंने आपको क्या बताया कि जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 है इसका आयोजन हमारे देश भारत में हो रहा है। शुभंकर की बात कर लेते हैं। क्रिप्टोवर्स शुभंकर है और एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA का नया अध्यक्ष देश कौन सा बना है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA का नया अध्यक्ष देश बना है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो उपाध्यक्ष देश बना है IORA का वो हमारा प्यारा भारत बना है। अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मॉरिशस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान का जो उदयपुर शहर है ये भारत का पहला वेटलैंड शहर यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका की हैं, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। कहाँ पर है? स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 या बोल सकते हो 2023, क्योंकि इसका आयोजन 2023 में हुआ है। किसका? पैरा एशियाई खेल 2022 का। की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चीन देश। हम पूरा मेडल टैली देख लेते हैं पैरा एशियन गेम्स 2023 का। चीन मैंने आपको बताया पहले नंबर पे है, ईरान रहा है नंबर 2 पे। पैरा एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है। नंबर 3 पे जापान, नंबर 4 पे दक्षिण कोरिया, 5वें पे भारत। चीन पहले स्थान पे रहा है। कुल मेडल इसने जीते हैं 521, 214 स्वर्ण पदक के साथ। और इसी के साथ ईरान दूसरे नंबर पे रहा है, 131 कुल पदक है। जापान 150 पदक के साथ तीसरे स्थान पे है। और हमारा प्यारा भारत जो है 111 पदक के साथ 5वें स्थान में है पैरा एशियन गेम्स 2023 में। और भारत ने 29 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, 111वां। भारत जो है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 111वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में हम टॉप 3 देश देख लेते हैं। नंबर 1 पे बेलारूस, नंबर 2 पे है बोस्निया और हर्जेगोविना, और नंबर 3 पे है चिली। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ सूची में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान 99वें पे है, श्रीलंका 60वें पे, बांग्लादेश 81वें पे, नेपाल 69वें स्थान पर। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की संस्थान है, और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। राज्य के रूप में गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है भारतीयों को वापस लाने के लिए। कहाँ से? इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इजराइल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। डिटेल में समझते हैं। इस अभियान में सिर्फ उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो आना चाहते हैं। इसमें सभी भारतीयों को वापस लाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है। 7 सदस्य देश हैं, एक बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये है 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के 28वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार राव।
राजकुमार राव को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि ECI की। भारत निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। स्लोवाकिया की बात कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है ब्रातिस्लावा। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं जुज़ाना कापुतोवा। अगला क्वेश्चन, भारत की 16वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी दो कंपनी राइट्स लिमिटेड को 16वीं और इरकॉन को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की बात हुई है। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ओशनिया महाद्वीप में। राजधानी वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नासा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड्स के अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि पृथ्वी और अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरिंदम बागची। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। याद रखना आप सभी को, तमिलनाडु राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को शुरू किया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभिनेता धर्मेंद्र को। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनय, पटकथा, गीत लेखन एवं निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि होती है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेशल मैरिज एक्ट। अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3:2 बहुमत से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो हमारा चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको किसी और सोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डैप फर्टिलाइजर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के धोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात का है धोर्डो गांव। बात करते हैं UNWTO के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1975 को हुआ था। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। भारत कब शामिल हुआ? 1975 में। महासचिव हैं जुराव पोलोली काशीविली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। IRCTC की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कतर। भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसकी वजह से कतर की अदालत ने दोषी मानते हुए इन्हें मौत की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ये लॉन्च हो चुकी है। आप सभी को इस गूगल पे जाके इस वेबसाइट को सर्च करना है। यहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स की PDF, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, GK की मास्टर PDF, हर सब्जेक्ट की PDF को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। मतलब फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी PDFs में। किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, NCERT। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 1961 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमोल मुजुमदार। अमोल मुजुमदार जो हैं ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुई किसियांग झांग। रुई किसियांग झांग ने प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 को जीत लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर रुई किसियांग झांग को प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिहार राज्य ने। डिटेल में समझते हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 5 लाख रुपए लोन के तौर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्वागत गुप्ता ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ASCI के बारे में जान लेते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। 1985 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त A और B यानी कि कैटलिन कारिको जो कि हंगरी की हैं और ड्रू विसमैन अमेरिका के हैं। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये है इनकी फ़ोटो। अब हम ये जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिलेगा, मतलब कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिलेगा। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट कहाँ की है? स्वीडन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के बारे में जान लेते हैं। 23 फरवरी 1947 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं उल्रिका फ्रैंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं ये मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। मालदीव एशिया महाद्वीप में है। राजधानी माले है। करेंसी है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। याद रखना आप सभी को, छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को हर महीने 1500 रुपये की सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चीन देश पहले स्थान पे रहा है। चीन ने एशियाई गेम्स 2023 में कुल 383 पदक जीते हैं, जिनमें कि 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है, 71 ब्रॉन्ज है। इसी के साथ मैं आपको टॉप 3 बता देता हूँ पदक तालिका। चीन 383 पदक जीते हैं 201 गोल्ड के साथ। जापान 188 पदक के साथ दूसरे नंबर पे। दक्षिण कोरिया 190 पदक के साथ तीसरे स्थान पे। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्यारा भारत है ना, ये चौथे स्थान पे रहा है एशियन गेम्स 2023 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है। और पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत रहा है 5वें स्थान पे, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यह तटीय मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह उपलब्धि ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के कारण हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, असम। असम राज्य ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत असम के वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों दोनों को 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर दिया जाएगा। विश्व डाक दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस 2023 मनाया गया है। थीम है सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD की स्थापना 1977 में हुई थी। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। सदस्य हैं 44 देश के 92 सदस्य संगठन। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, न्यू जर्सी। टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इगा स्विटेक। कहाँ की है? पोलैंड की। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ज़ैनिक सिनर ने इटली की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में मलेरिया के रोकथाम के लिए R21 मैट्रिक्स M नामक नई वैक्सीन को सहमति प्रदान की है। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह आपने ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर
वल्कन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। यूके देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेज़र वल्कन 2020 परियोजना शुरू करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन फासे। कहाँ के हैं? नॉर्वे देश के। इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। क्यों मिला है इन्हें? यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया जाएगा। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के खामती चावल, याक खुरपी, याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इजराइल। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखाराव पुरस्कार किसने जीता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जीना महसा अमीनी, जो कि है ईरान देश की। भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। इसरो ने अपने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट उड़ान टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 यानी कि TVD-1 का परीक्षण कहाँ से किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है। गगनयान मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा और इन 3 मिशनों में 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लेख लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना शुरू की है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। यह योजना पीले या केसरिया रंग राशन कार्ड धारक परिवारों पर 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी। यह योजना गरीब परिवार की बेटी के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया जाएगा। थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। इंग्लिश में होगा इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सामिया सुलुहु हसन, जो कि हैं तंजानिया के राष्ट्रपति। याद रखना है आप सभी को, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। क्यों सम्मानित किया है? भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिलायंस फाउंडेशन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय है लाजेन, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। महानिदेशक हैं क्रिस्टोफर डी कैप। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु। कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु में इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है।
अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एएमएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नवनीत मुनोद। नवनीत मुनोद जो हैं ये एएमएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एएमएफआई की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। नंबरलेस क्रेडिट कार्ड के तौर पर कस्टमर्स को इस कार्ड में ना तो कोई कार्ड नंबर मिलेगा और ना ही कोई एक्सपायरी डेट होगी और ना ही कार्ड प्लास्टिक पर सीवीवी नंबर होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति दीदी अभियान को शुरू किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। वर्ष 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जोहोर, मलेशिया में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारत का 45वां स्थान रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। भारत का स्थान 47 देशों में 45वां स्थान रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। सूचकांक में टॉप 3 देश देख लेते हैं। नीदरलैंड 85.0 स्कोर के साथ नंबर 1 पे, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे और सबसे निचला स्थान किसका रहा है? अर्जेंटीना देश का। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शिव शंकरी को। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेरा युवा भारत यानी कि माय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC क्षेत्र के लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले IOC का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस राज्य के काजू कर्नेल को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गोवा। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है। थीम है इसकी प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ। इंग्लिश में होगा न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पंकज बोहरा। दृष्टि नेत्रदोष की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए किस संस्था ने स्पेक्स 2030 नामक पहल शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन सी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइकल डगलस को। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, 14 अक्टूबर को और 13 मई को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। 14 अक्टूबर और 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है। हर साल मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 की? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुनीश कपूर जो हैं ये आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी बने हैं। आरबीआई की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस कंपनी ने कुईपरसैट 1 और कुईपरसैट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अमेज़न। सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्लोरिडा, अमेरिका, एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से। इन्हें धरती के करीब 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य है तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 की एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेटर विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने युवा मितान परिवहन योजना को शुरू किया है, यह आपने ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैरीलैंड, अमेरिका। इस 19 फीट प्रतिमा के मूर्तिकार राम सुतार हैं। किस राज्य ने अबुहा वीर दिशोम वनाधिकार अभियान 2023 शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, झारखंड राज्य की सरकार ने। अबुहा वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के माध्यम से जंगल में निवास करने वाले लोगों को वन पट्टा देने का कार्य किया जाएगा, जिसमें उन्हें वन क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो सकेगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागा रेजिमेंट्स या नागा रेजिमेंट्स की जो 3 नागा है बटालियन, इसको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जूही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और क्रिकेट, ये सभी खेल शामिल किए गए हैं वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में। केंद्र सरकार ने पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित ऋण कार्यक्रम। फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, रौनक साधवानी, जो कि हैं भारत के। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो रौनक साधवानी है महाराष्ट्र राज्य से हैं। और इसी के साथ एक पॉइंट बता देता हूँ, जो फिडे विश्व जूनियर रैपिड्स और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 हैं, इसके विजेता रहे हैं अजरबैजान के गोवहार बैदुल्लायेवा। ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्ट्री यानी कि अपार योजना किसने शुरू की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। इस योजना के तहत हर छात्र के पास 12 अंकों के आधार आईडी होंगी, जो उनकी शैक्षणिक यात्रा उपलब्धियों को ट्रैक करेगी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी,
निन्हा शहर कहाँ पर है ये? वियतनाम में। वियतनाम में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे साल का जो करंट अफेयर्स रिवाइज करना है तो हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो आप ज़रूर बाय कर लेना, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इसी के साथ अगर आपको क्विज़ लगाना है किसी भी टॉपिक का तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्करण कौन सा है? तीसरा। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। मणिपुर उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्य पीठ कहाँ पर है? इम्फाल। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच 40 साल बाद फिर से नौका सेवा शुरू हुई है? आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। यह नौका सेवा तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांके सतुरई के बीच होगा। इस नौका सेवा का संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने इस सेवा को बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सामान्य स्थिति में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत हो गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 37%। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहितिसारी का निधन हो गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। भारत में पहली बार किस राज्य में तिलापिया पार्वोवायरस की मौजूदगी का पता चला है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोकने के लिए किस संस्थान ने धन शोधन रोधी कार्य निर्देशों में संशोधन किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि किस IIT ने नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT BHU और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाली कवित्री लुइस ग्लुक का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्लिन, जर्मनी में। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री भारती प्रवनी परवार ने वर्चुअली भाग लिया है। थीम क्या था इसका? वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की छठी सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अध्यक्ष देश हैं भारत। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं। ओडिशा की बात कर लेते हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2023 में भारत को वायरस से मुक्त घोषित किया है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू।
बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है भारत को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा यानी कि HPAI, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, भारत में पहली बार फरवरी 2006 में महाराष्ट्र में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते यानी कि DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 4%। भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट को पिछली 3 महीने में लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई। साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 किसने शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी CBI। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 अक्टूबर को। थीम है इसकी अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट है हमारा, किस संस्था ने डेटा आधारित निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर में से सारांश विकसित किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अटारी बॉर्डर, कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टीलेथ मिसाइल विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इस जहाज का क्या नाम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए INS इम्फाल। प्रोजेक्ट 15B के बारे में जान लेते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में प्रोजेक्ट 15B के 4 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयड शामिल हैं। इन 4 जहाज़ों का निर्माण का अनुबंध 2011 में हुआ था, जिनके नाम हैं INS विशाखापत्तनम, INS मुर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने 3 बाघ अभयारण्यों, जिसका नाम है नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि सितंबर 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शुभमन गिल, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। इनको ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान तेज को लेकर चेतावनी जारी की है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उन्नति हुडा भारत की हैं। और वहीं अगर हम बात करें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन ने। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सहकारी क्षेत्र में एक्सपोर्ट के प्रमुख संगठन नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अमित शाह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। इन्होंने NCEL यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शुभारंभ किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए साधना सक्सेना नायर। निजी क्षेत्र के स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वर्ष 2024 में। प्रौद्योगिकी कंपनी हेवलेट पैकर्ड यानी कि एचपी ने भारतीय बाजार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इप्सिता दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जापान। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस 2023 मनाया गया है। थीम है इसकी समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। इंग्लिश में होगा इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीतकार को प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित अजय चक्रवर्ती। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन ए 30,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश है हमारे देश के। किस क्षेत्र में मिला है? कानून और न्याय के क्षेत्र में। नई दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला में रावण पुतले का दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंगना रनौत, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2023 से कच्चे तेल पर आकस्मिक लाभ कर को 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12,100 रुपये प्रति टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मोंगी जी बाविंडी फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रूस अमेरिका के, एलेक्सी आई एक्कीमोव रूस के हैं। इनको मिलेगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। अब हम ये जानते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिलेगा। इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पेरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉज हंगरी के और एनी एल हुइलियर फ्रांस के। इनको मिलेगा भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। क्यों दिया जाएगा? यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। किस राज्य सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं के साथ साथ सरकारी लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के तहत आने वाले लोगों के लिए 10% आरक्षण कोटा देने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार।
युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। लेज के नए अभियान नो लेज नो गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अशोक वासवानी। भारत में एरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एयरबस। भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, डॉक्टर अशोक गाडगिल, डॉक्टर शुभ्रा सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि PMKSY-AIBP के तहत किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे 2.28 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर जिसका नाम है श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर जो हैं ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। मलेशिया एशिया महाद्वीप में है, राजधानी कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने SC/ST छात्रों को IPS, IAS, IRS की परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी नई लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल देश ने। नेक्स्ट और डिटेल में समझते हैं, इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोटार बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV को भी रोक सकती है। इसकी रेंज है 7 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत रहा है 5वें स्थान पर। भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2022-23 में 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य सहित 111 पदक जीते हैं। आयोजन स्थल है इसका होंगजाऊ, चीन। सर्वाधिक पदक जीते हैं चीन ने 521। शुभंकर है फैई फैई। आदर्श वाक्य है हार्ट्स मीट ड्रीम शाइन। और ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार और अमित सरोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 180 करंट अफेयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको अक्टूबर महीने के। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, पूरे महीने का रिवीजन होने वाला है आपका कुछ ही टाइम में, मतलब हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड का त्यौहार है हॉर्नबिल महोत्सव।
हेलीकॉप्टर इंजन के पुर्जे बनाने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के सॉफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, फ्रांस। इस समझौते के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL लीप यानी कि लीडिंग एज एविएशन प्रपल्शन पावरिंग बस A320 नियो फैमिली और बोइंग 737 मैक्स का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कैकियांग का निधन हो गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोमेटो। अक्टूबर 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इस परियोजना के तहत भारतीय रेलवे मध्य कश्मीर के बडगाम रेलवे स्टेशन में जम्मू संभाग में रामबन जिले के बनिहाल तक वातानुकूलित विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चला रही है। यह आपने ध्यान रखना है। और विस्टाडोम का मतलब क्या होता है? गुंबद के आकार वाली ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पंजाब। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। थीम क्या है? अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कैरेबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। 8वां जांस्कर महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लद्दाख। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, माँ बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड में। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी, गिनी की खाड़ी में। इस युद्धाभ्यास में भारतीय जहाज INS सुमेधा ने हिस्सा लिया है। यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है और मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि में। भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 कहाँ आयोजित किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विवेक रंजन अग्निहोत्री। अश्विन दानी का निधन हो गया, यह कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे अश्विन दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम महारत्न कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, REC लिमिटेड। क्यों मिला है? आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए।
कौन सा भारतीय शहर वर्ष 2024 में फार्मूला ई रेस के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का 64वां स्थान रहा है। रैंकिंग में टॉप 3 देश हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, नीदरलैंड नंबर 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे। जारी करता है नॉर्ड लेयर। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 2035 तक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंद्रयान 3 मिशन पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अपना चंद्रयान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत में ताइवान की आईफोन मैन्युफैक्चर कंपनी विस्ट्रॉन के प्लांट का 12.5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टाटा समूह। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट होती है। 180 क्वेश्चन करवाए आज की वीडियो मैंने आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं टेस्ट का, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी पेड PDF की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की PDF, पॉलिटी की PDF, हर सब्जेक्ट की PDF मिल जाती है। मतलब आपकी रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी PDF में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस टॉपिक का या किसी भी टॉपिक का टेस्ट लगाना है तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।